जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम और डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी। और समय और दूरी में हमें तीन चीजें पढ़ना रहता है। क्या क्या तीन चीजें पढ़नी है? तो एक तो पढ़ना है कि चाल, समय और दूरी। बस ये चीजें हम लोगों को इस वीडियो में जानना है। चाल, समय, दूरी। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड। स्पीड समय को कहते हैं टाइम और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इन सभी पर आपको क्वेश्चन बना करके सिखाएंगे। उससे पहले जरूरी चीजें, क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल जो है वो है ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो जो होती है वो चलती है। तो पहले तो आपका लॉजिक समझा देंगे, कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उसके बाद धमाकेदार ट्रिक के साथ चलेंगे। ठीक है। तो पहले लॉजिक समझ लीजिए। अगर फार्मूला की बात करें, फार्मूला, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय चाल बराबर फार्मूला होता है। ठीक है। अगर आपसे दूरी पूछ लिया जाता है कि दूरी निकालना रहेगा, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? चाल गुने समय। चाल गुने समय, ये आपका फार्मूला बन जाता है दूरी का। एक फार्मूला नंबर 2। और फार्मूला तीसरी की बात करेंगे तो तीसरा फार्मूला समय का बनेगा। समय का, तो समय बराबर फार्मूला हो जाता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ये फार्मूला बन जाता है। ये तीनों फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इसे आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से सीख सकते हो। ठीक है। ये फार्मूला पहले ध्यान में रख लो, उसके बाद हम इसे आगे चलते सोल्व कर चलते हैं करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन होगा पहले आपको फार्मूला के थ्रू सोल्व कर देंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक से समझेंगे कि ऐसे आप कैसे सोल्व कर सकते हो बाय ट्रिक। एकदम से चुटकियों में इसको आंसर उड़ा देंगे हम लोग। चुटकी बजाते ही आंसर उड़ा देंगे। ठीक है। तो आइए हम इसे करते हैं। उससे पहले इसे इरेज कर लिया। अब क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देने से पहले एक चीज और आपको समझा दें। समझाना क्या है कि अगर आपको किलोमीटर में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 54 किलोमीटर है। 54 किलोमीटर पर सेकंड कहने का क्या मतलब है रहा कि सॉरी, किलोमीटर के साथ सेकंड नहीं, किलोमीटर के साथ आवर। 54 किलोमीटर पर आवर मतलब कि इसका कहने का ये मतलब हुआ कि एक घंटा में 54 किलोमीटर जा रहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसको कहते हैं हिंदी में। 54 किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे, इंग्लिश में 54 किलोमीटर पर आवर कहेंगे। ठीक। इसका कहने का यह मतलब हुआ कि एक घंटे में ये 54 किलोमीटर जा रहा है। अगर आपसे कहता है कि 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है। समझ में आ गया? अगर इस किलोमीटर को अगर सेकंड में मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी किलोमीटर से आपका मीटर पर सेकंड में हो जाता है। ठीक है। यानी कि इसको आप काटोगे तो 18 तिहाई 54 कट जाएगा, 5 तिहाई 15। ये जो 15 आया मीटर पर सेकंड आ गया। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। यहाँ पॉइंट करके लिख लीजिए। जरूरी याद रखना है। क्या याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। गुना करना है। ठीक है, गुना करना है। पॉइंट नंबर दूसरा याद रखना कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, में बदलने के लिए क्या करेंगे कि इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5 से गुना करना है।
गुना करना है। समझ में आ गया क्या क्या बताया कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से आपको गुना कर देना है। जैसे इसमें किलोमीटर में था और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया कि 5/18 से गुना कर दिए, तो एक काटने के बाद 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, जैसे ही 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा ये आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये चीज आपको हम बताना चाह रहे थे, इसे आप ध्यान में रखना। अब आइए बिना देर किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो कह रहा है कि 54 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो पहले तो 54 किलोमीटर क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है कि चाल इतना क्या स्पीड है। कितना क्या स्पीड है भाई? 54 किलोमीटर पर आवर चल रही है, 1 घंटा में 54 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो अभी बताया कि किलोमीटर को आपको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको बताया कि 5/18 से गुना कर देना, तब आपको मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 18 से गुना करोगे तो 18 3 54, कितना निकल करके आ गया? 15 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या हो गया? चाल हो गया। और साथ ही समय आपका दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। समय आपका 1 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को आपको इस सेकंड दिया हुआ है तो सेकंड में चेंज करना होगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना दूरी तय करेगा। दूरी ने पूछ रहा है, दूरी। और अभी आपको दूरी का फार्मूला क्या बताए? दूरी का फार्मूला बताया चाल गुने समय। चाल गुने समय आपका दूरी का फार्मूला बताया। तो चाल कितना दिया हुआ है भाई? चाल है 15 किलोमीटर, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड, और समय 60 सेकंड। तो 60 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 छक्का 90, 900 मीटर हो जाएगा। 900 मीटर इसका आंसर हो गया। तो ये तो लॉजिक था, इस लॉजिक से आपने किया। अब जान लेते हैं कि हम लोग ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। ये तो लॉजिक था, समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया होगा। आइए अब समझते हैं इसको ट्रिक से आप कैसे करोगे। बाय ट्रिक समझते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन नहीं हटाते, इसको ट्रिक से समझते हैं। ठीक, पहले 54 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इस 54 किलोमीटर को आपको क्या करना है कि मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बोले कि 5/18 से भाई कर लो डिवाइड। 5/18 से डिवाइड कर लोगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 से हो गया 3 बार में 18 3 54, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, 15 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट में कितना जाएगा। तो आप जानते हो कि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। और 1 सेकंड में इतना जा रहा है, तो कहेंगे कि 60 सेकंड में कितना जाएगा? तो 15 छक्का 90, 900 मीटर। 15 छक्के 90, 900 मीटर। तो ये फार्मूला इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही आसानी से बट कैलकुलेशन से कर सकते हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव की स्टूडेंट हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव की स्टूडेंट हो तो टाइम बचाओ और इसे ऐसे ही सोल्व करो। तो लॉजिक आपने सीख लिया कि कैसे सोल्व करेंगे। अब इसी लॉजिक पर इसी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन देकर के आपको रिवाइज करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से 4 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 4 मिनट में। तो बाय ट्रिक ही समझा दे रहे हैं, लॉजिक तो आपको कर लोगे ना, लॉजिक करके कमेंट में बता देना। ठीक, क्या कर रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, हमको इसको चेंज करना है किसमें? तो मीटर पर सेकंड में। तो कर लो, 6 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। काटोगे तो 36 18, कितना हो गया? 5/3 मीटर पर सेकंड हो गया। अभी 1 सेकंड में 5/3 जा रहा है, इतना मीटर जा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मिनट में कितना जाएगा। तो चूंकि इधर ध्यान से देखो, तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 4 गुने 60 कर लेंगे तो 6 चौके 24 सेकंड हो जाएगा।
24 सेकंड। मतलब कि पूछ रहा है कि 24 सेकंड में कितना जाएगा, तो इस 5/3 में 24 से 240 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसे डिवाइड कर लोगे, 8 तिया 24, 80 बार में कटेगा। अब 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 400 मीटर आपका आंसर हो गया। 80 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मीटर आपका आंसर हो गया। देख लो, समझ लो, सीख लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हम लोग बाय ट्रिक से ही सोल्व कर रहे हैं। पहले आपको लॉजिक समझा दिया, अब हम लोग बाय ट्रिक इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ लॉजिक पर ही वीडियो बनाए तो कमेंट में बता देना, लॉजिक पर आप के लिए सिर्फ स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक साइकिल सवार 5 मीटर पर सेकंड के चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। इसे भी देख लेते हैं। एक साइकिल सवार है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, और समय कह रहा है, जो समय दिया हुआ है इसका वो कह रहा है कितना है भाई, कि 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट में क्या होगा, 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा है ना। तो बाय ट्रिक ही सोल्व करते हैं। पहले मीटर पर सेकंड है तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लो। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे कि इस 5 को 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है, 18/5 से। देखा ना, किलोमीटर को किलोमीटर पर सेकंड पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से किए थे, लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या कहे थे कि 18/5 से करना। तो इसे डिवाइड हो गया तो क्या बचा, 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर निकल करके आ गया। तो ये कह रहा है कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि ये आपको इतना तो मिनट में दिया हुआ है, तो सभी को इसको घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 घंटे में कितना होगा, तो 2 घंटे में 120 मिनट होता है, और ये 20 मिनट और है, दोनों को मिला करके 140 मिनट हो गया, 140 मिनट हो गया। और इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो इतना घंटा होगा, 60 से डिवाइड, तो ये सी कट जाएगा, ठीक है। 2 घंटा में 120 मिनट और 20 मिनट, तो इससे तो ये कट गया, ठीक। बचा क्या, तो ऊपर 7 और नीचे 3, कितना बचा, 7/3 घंटा हो गया, 7/3 घंटा। लेकिन 7/3 घंटा हो गया है टोटल समय, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 है, तो 7/3 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 छक 18 और 7 छक 42 मीटर, 42 किलोमीटर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 42 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कितना दूरी तय करेगा, तो 42 किलोमीटर। आइए इस क्वेश्चन को लॉजिक से करते हैं, क्योंकि लॉजिक से हो सकता है कि ट्रिक से आपको समझ में ना आ रहा होगा। कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 20 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो दूरी कितना कर रहा है भाई, तो पहले चीजों को लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। दूरी कह रहा है कि 1560 किलोमीटर, 1560 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। और इतने में इसको समय कितना लग रहा है, तो समय दे रहा है 20 घंटा, समय 20 घंटा दे रहा है, तो इसको मैं चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है। पूछ रहा है कि दूरी कितना, चाल क्या रहा, किस चाल से जा रहा है, गया होगा, तो चाल बताना है ना, तो गाड़ी की चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हो जाता है। ये आपको लॉजिक से बताती है। दूरी दिया हुआ है 1560 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 20 घंटा, तो ये 0 से 0 कट गया, और इस 2 से कितने बार में, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 78 घंटा। इसका हो जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर। ये घंटे में 78 किलोमीटर के रफ्तार से दूरी किया है। तो आपने इसे भी आसानी से कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका 78 किलोमीटर पर आवर। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।